मुझे सोचने के लिए समय चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई नीड सम टाइम टू थिंक। आई नीड सम टाइम टू थिंक। आई नीड सम टाइम टू थिंक। जब भी हम किसी से कहते हैं मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई नीड सम टाइम टू थिंक। यानी कि आई का मतलब मेरे से या मुझसे हो गया, सोचना यानी थिंक, और समय चाहिए सम टाइम। आई नीड सम टाइम टू थिंक। आई नीड सम टाइम टू थिंक। क्या मैं आ सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई कम। कैन आई कम। जब भी हम किसी से पूछते हैं क्या मैं आ सकता हूँ, तो सकता हूँ के लिए आ गया कैन, मैं के लिए आई, आने के लिए कम। क्या मैं आ सकता हूँ कैन आई कम। लेकिन जब भी हम क्लास के अंदर घुसते हैं तो हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे अपनी मैडम से या अपने सर से, तो कहते हैं ना क्या मैं आ सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं मे आई कम। मे आई कम यानी कि वहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं अंदर आने के लिए। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या मैं आ सकता हूँ, यहाँ पे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। अगर परमिशन लेने की बात होगी तो मे आई कम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि कोई आपका बड़ा हो, सीनियर, जिससे आप रिक्वेस्ट करें, तो आप कहेंगे मे आई कम। लेकिन आप दोस्तों के बीच में हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम। क्या मैं जा सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई गो। कैन आई गो। कैन आई गो। कैन का मतलब हो गया सकता से, आई का मतलब मैं से, और गो का मतलब जाने से है। क्या मैं जा सकता हूँ कैन आई गो। जैसे कि आप दोस्तों के बीच में बातें कर रहे हो, फिर आप कहें क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, दोस्तों से कह सकता हूँ क्या मैं जा सकता हूँ, तो दोस्त कहेंगे हाँ बिल्कुल जा सकते हो, तो आप कहेंगे क्या मैं जा सकता हूँ कैन आई गो। कैन आई गो। कैन आई गो। क्या मैं जा सकता हूँ कैन आई गो। क्या मैं अभी जा सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई गो नाउ। कैन आई गो नाउ। कैन आई गो नाउ। कैन का मतलब सकता से हो गया, मैं का मतलब आई से, गो का मतलब जाने से, अभी के लिए नाउ आ गया। कैन आई गो नाउ। जब भी हम किसी से कहते हैं, जैसे कि आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और आप अपने बॉस से कहें क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई गो नाउ। कैन आई गो नाउ। क्या मैं अभी जा सकता हूँ कैन आई गो नाउ। तो वो समझ जाएगा कि ये अभी जाने की बात कर रहा है, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। क्या मैं बैठ सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई सिट। कैन आई सिट। कैन आई सिट। सिट का मतलब बैठने से हो गया, मैं का मतलब आई से, सकता यानी कैन। क्या मैं बैठ सकता हूँ कैन आई सिट। जैसे कि आप कहीं पार्क पर घूम रहे हों और कहीं पर बेंच आपको दिख जाए बैठने के लिए, और वहाँ पर कोई और बैठा हो पर्सन, और आप उससे कहें क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई सिट। कैन आई सिट। क्या मैं बैठ सकता हूँ कैन आई सिट। कैन आई सिट। क्या मैं गा सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। कैन का मतलब सकता से, आई का मतलब मैं, और सिंग का मतलब गाने से है। क्या मैं गा सकता हूँ कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। जब भी आप कहीं पर बैठे हों और सब लोग गाना गा रहे हों, तो आप कभी कहें क्या मैं गा सकता हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। ये आप जब कह सकते हैं जब दोस्तों की महफिल बैठी होती है तो सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो आप एक्टिविटीज़ में कहिए क्या मैं गाना गा सकता हूँ या क्या मैं गा सकता हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। कैन आई सिंग। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई स्टैंड। कैन आई स्टैंड। कैन आई स्टैंड।
कैन का मतलब सकते से, मैं का मतलब आई से, स्टैंड का मतलब खड़े होने से है। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? कैन आई स्टैंड, कैन आई स्टैंड, कैन आई स्टैंड। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई यूज योर फ़ोन, कैन आई यूज योर फ़ोन, कैन आई यूज योर फ़ोन। कैन का मतलब सकते से हो गया, मैं का मतलब आई से, तुम्हारा यानी योर, फ़ोन यानी फ़ोन और इस्तेमाल करना यूज हो गया। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर फ़ोन। जब भी हम किसी से कहते हैं, अपनी माता से या पिता से, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई यूज योर फ़ोन, कैन आई यूज योर फ़ोन, कैन आई यूज योर फ़ोन। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक। कैन का मतलब सकता से, आई का मतलब मैं और बोलना यानी स्पीक। क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक। क्या मैं लिख सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई राइट, कैन आई राइट, कैन आई राइट। कैन का मतलब सकते से, मैं का मतलब आई से, राइट का मतलब लिखने से, WRITE, और राइट का मतलब होता है एक सही, RIGHT। लेकिन हमारा लिखना है तो राइट होगा, WRITE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। अगर लिखने की बात आएगी तो WRITE राइट होगा, और सही की बात आएगी तो RIGHT होगा। लेकिन हमारा सेंटेंस है क्या मैं लिख सकता हूँ? कैन आई राइट, कैन आई राइट, कैन आई राइट। क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं यह कोशिश कर सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस। कैन का मतलब सकते से, मैं का मतलब आई से, कोशिश करना यानी ट्राई, और यह यानी दिस। क्या मैं यह कोशिश कर सकता हूँ? कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस। जब भी हम किसी से कहते हैं क्या मैं इस एग्ज़ाम में पास होने की कोशिश कर सकता हूँ, यानी कि ट्राई यानी कोशिश करना, कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस। क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ? कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस। क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ? कैन आई ट्राई दिस। क्या मैं इस तस्वीर को बदल सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर। कैन का मतलब सकते से हो गया, मैं का मतलब आई से, इस तस्वीर को दिस पिक्चर बदलना यानी चेंज। कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर। जब भी हम किसी से कहते हैं क्या मैं इस तस्वीर को बदल सकता हूँ, जो ये तस्वीर बहुत बेकार लग रही है, क्या मैं इस तस्वीर को बदल सकता हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर। क्या मैं लाइट जला सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट। कैन का मतलब सकता से हो गया, मैं यानी आई, स्विच ऑन द लाइट यानी कि लाइट जलाने से हो गया। स्विच ऑन का मतलब होता है जलाने से, और लाइट का मतलब लाइट। कैन आई स्विच ऑन द लाइट। क्या मैं लाइट जला सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑन द लाइट। क्या मैं लाइट जला सकता हूँ? क्या मैं लाइट बुझा सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स। लाइट बुझाने के लिए स्विच ऑफ आ गया, जैसे जलाने के लिए स्विच ऑन, ऐसे बुझाने के लिए स्विच ऑफ। कैन का मतलब सकते से, आई का मतलब मैं, लाइट यानी लाइट। क्या मैं लाइट बुझा सकता हूँ? कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट।
क्या मैं लाइट बुझा सकता हूँ? बुझाने के लिए स्विच ऑफ आ गया, ऐसे जलाने के लिए स्विच ऑन होता है। आज से आप याद कर लीजिए, स्विच ऑफ यानी लाइट बुझाने के लिए, स्विच ऑन यानी लाइट जलाने के लिए।